हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। तदंतर लोकों के विधाता स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माओं की जननी परमेश्वरी राधा को देखकर सर्वप्रथम स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वरी, मेरा चित्त तुम्हारे पाद पद्य के मधुर मधु में लुब्ध हो गया था, अतः उस मधु व्रत के लोभ से प्रेरित होकर मैंने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित पुष्कर तीर्थ में जाकर 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि तुम्हारा अभीष्ट चरण कमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुझे स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय यूं आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा, वराह कल्प में भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्यवन में स्थित सिद्धाश्रम में तुम्हें गणेश के चरण कमल का दर्शन होगा। तुम तो विषयी हो, अतः तुम्हें राधा माधव की दास्ता कहाँ से प्राप्त होगी। इसीलिए महाभाग, तुम उससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि वह परम दुर्लभ है। यह सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्या से विरक्त हो गया, पर उस तपस्या के फलस्वरूप मेरा वह मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण मनो सिद्ध संत योगी लोग ध्यान निष्ठ हो, जिनके चरण कमल का जो पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित एवं अत्यंत दुर्लभ है, निरंतर ध्यान करते हैं, परंतु स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं कर पाते, तुम उन्हीं के वक्षस्थल पर निवास करती हो। अनंत बोले, सुव्रते, वेद, वेद माता, पुराण, मैं, सरस्वती और संतगण तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। नारद, इस प्रकार वहां जितने देव देवी और अन्यान्य मुनि मनु आए थे, उन सब ने विनम्र भाव से राधा जी का स्तवन किया। यह देखकर रुक्मणी आदि महिलाओं का मुख लज्जा से झुक गया। उन्होंने अपने शोकोच्छ्वास से रत्न दर्पण को मलिन कर दिया। निराहारा कृशोदरी सत्यभामा जो मृतक तुल्य हो गई, उसके मन का सारा गर्व गल गया। नारद जी ने पूछा, विभो, गणेश पूजन और राधा के स्त्रोत से बढ़कर वहां कौन सी रहस्यमय घटना घटित हुई, इसका भी मुझे वर्णन कीजिए। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, गणेश पूजन तीर्थ में जितने देवता मुनि और योगेंद्र पधारे हुए थे, वे सभी वटवृक्ष के नीचे समासीन थे। उसमें से शंभु, ब्रह्मा, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियों से वसुदेव और देवकी ने परमादर पूर्वक यूं प्रश्न किया, हे महाभाग, आप लोग दीनों के बंधु हैं, अतः शीघ्र ही बताइए कि हम दीनों के लिए इस भव सागर से पार करने वाला कौन सा उत्तम साधन है। आप लोग भव सागर से पार करने वाली नौका के नाविक हैं, क्योंकि ना तो तीर्थ ही केवल जलमय है, ना देवगण की ही केवल मिट्टी और पत्थर की मूर्ति मात्र होते हैं। जितने यज्ञ, पुण्य, व्रत, उपवास, तप, अनेकाधिक विध, दान, विप्रों और देवताओं की अर्चनाएं, ये सभी चिरकाल में कर्ता को पावन बनाती हैं, परंतु वैष्णव जन दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। विष्णु भक्त संतों के पावन चरण कमलों की रज के स्पर्श मात्र से वसुंधरा तत्काल ही पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र और पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन वैष्णवों के पातक रूपी ईंधन का विनाश कर देने वाले दर्शन की अभिलाषा करते हैं। जैसे दूध, दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान परमानंददायक होता है। उस ज्ञान को जो ज्ञानी के सहचर्य से समझ नहीं पाता, वह अज्ञानी है। ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु भगवान, जैसे मैं श्री कृष्ण का पिता चिरकाल का संगी हूँ, उसी तरह देवता भी उनकी माता, देव की भी उनकी माता है। वसुदेव जी की बात सुनकर स्वयं भगवान शंकर, जो चारों वेदों के भी जनक और गुरु हैं, हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने कहा, अहो, ज्ञानियों के सन्निकट रहना भी उतना अनादर का ही कारण होता है, जैसे गंगा के जल से पवित्र हुए लोग भी गंगा का अनादर करके सिद्धि के लिए अन्य तीर्थों में जाते हैं। वसुदेव के पिता, ये वसुदेव स्वयं पंडित हैं और अपने पिता वसु स्वरूप ज्ञानी कश्यप के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनकी श्री कृष्ण में पुत्र बुद्धि है, इसीलिए श्री कृष्ण के अंगभूत हम लोगों से ज्ञान पूछ रहे हैं।
तदंतर श्री महादेव जी ने सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करके कहा, यदुवंशी वसुदेव, सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही सबके मूल रूप हैं। अतः राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें अपने पुत्र श्री कृष्ण की, जो यज्ञ के कारण एवं यज्ञेश हैं, समर्चना करो। फिर विधि पूर्वक दक्षिणा देकर भवसागर से पार हो जाओ। मुने, शिव जी का कथन सुनकर जितेंद्रिय वसुदेव जी ने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्त में राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में साक्षात यज्ञेश और दक्षिणा सहित ये यज्ञ वर्तमान थे। अतः देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर वसुदेव जी के हव्य को ग्रहण किया। तदंतर जब वसुदेव जी पूर्ण आहुति दे चुके, तब श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान सनत कुमार ने उनसे सर्वस्व दक्षिणा में देने के लिए कहा। तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे, उन वसुदेव जी ने श्री सनत कुमार के आदेशानुसार ब्राह्मणों को सर्वस्व दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया और ब्राह्मणों के शुभ मुखों द्वारा देवताओं को तृप्त किया। तदंतर देवगण और मुनि समुदाय उस रात में अपनी पत्नियों के साथ वहां सुखपूर्वक रहे। प्रातःकाल होने पर वे सभी श्री कृष्ण की अनुमति से अपने अपने स्थान को चले गए। तब सभी यदुवंशी भी रुक्मणी की दृष्टि पड़ने से अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण एवं श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारका को प्रस्थान कर गए। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों और अन्यान्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्धाश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं, नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता, गोकुलवासी गोपों और बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, अब अपने व्रज को लौट जाइए। परम श्रेष्ठ यशस्वनी माता यशोदे, तुम भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहां आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा ले राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणा नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थीं। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेंत लिए उन्हें घेरे खड़ी थी। उधर प्राणवल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर की कांति नवीन मेघ के समान श्याम थी। वे रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त था। रत्नों के आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे। उनकी शिखा में मयूर पिच्च शोभा दे रहा था। वे मालती की माला से विभूषित थे। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा से छटा बिखेर रहा था। वे साक्षात भक्तानुग्रह मूर्ति थे और मनोहर प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल लिए हुए थे। उनके एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में सुप्रशस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियों के साथ उठ खड़ी हुई और परम भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। राधिका बोली, हे नाथ, तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया और मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गए। पांचों प्राण स्नेहार्द और आत्महर्ष विभोर हो गया। दुर्लभ बंधु वंश दोनों के हर्ष का कारण होता है। विरह अग्नि से जली हुई मैं शोक सागर में डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूष वर्षिणी दृष्टि से मेरी ओर निहार कर मुझे भलीभांति अभिषिक्त कर दिया है, जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहने पर मैं शिवा, शिवप्रदा, शिव बीजा और शिव स्वरूपा हूँ, किंतु तुमसे वियुक्त हो जाने पर मैं अदृश्य हो जाती हूँ और मेरी सारी चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थित रहने पर देह शोभा संपन्न, पवित्र, सर्वशक्ति स्वरूप दिखता है, परंतु तुम्हारे चले जाने पर वह शव रूप हो जाता है। हे नाथ, स्त्री पुरुष का सामान्य वियोग भी अत्यंत दारुण होता है। यहाँ तो परमात्मा के वियोग से पांचों प्राण शक्तियों के सहित ही निकल जाते हैं। यूं कहकर देवी राधिका ने
परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आसन पर बिठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणों की पूजा की। तत्पश्चात शोभाशाली श्री कृष्ण राधा के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय गोपियां निरंतर श्वेत चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। चंदना ने श्री हरि के शरीर से सुगंधित चंदन का अनुलेप किया। मुस्कुराती हुई रत्नमाला ने श्री हरि के गले में रत्नमाला पहनाई। सती पद्मावती ने पद्म द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित चरण कमल से में जल, धूप, पुष्प, चंदन युक्त अर्घ्य प्रदान किया। मालती ने श्री हरि को मालती की माला से सुशोभित किया। सती पार्वती ने चंपा के पुष्प का पुटक समर्पित किया। पारिजात ने हर्षमग्न हो श्री हरि को पारिजात पुष्प, कपूर युक्त तांबूल और सुवासित जल प्रदान किया। कदम्ब माल के कदम्ब पुष्पों की शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीड़ा कमल और अमूल्य दर्प दर्पण सभी समर्पित किए। सुकोमल कमला ने पूर्व काल में वरुण द्वारा दिए हुए सुंदर वस्त्रों को श्री हरि को दिया। उस समय सती राधा ने माधव के गले में माला पहनाई, मुख में सुवासित तंबूल का बीड़ा दिया। फिर श्याम सुंदर के वक्ष स्थल पर कस्तूरी कुमकुम चंदन का अनुलेपन किया। उनके शिखा में चंपा का सुंदर पुष्प लगाया, हाथ में सहस्त्र दलयुक्त क्रीड़ा कमल दिया और उनके हाथ से मुरली छीनकर उसने रत्न दर्पण पकड़ा दिया और उनके आगे पारिजात का खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात जो शांति मूर्ति कमनीय और नायिका के मन को हर लेने वाली है तथा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन प्रियतम श्री कृष्ण से राधा एकांत में मुस्कुराती हुई मधुर वचन में बोली। अब राधा रानी ने क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।